हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे बेस्ट प्रिंटर फॉर शॉप यूज़ इन इंडिया। किसी भी शॉप या छोटे मोटे दुकान, बिजनेस या फिर छोटा ऑफिस या फिर मीडियम साइज़ के ऑफिस के लिए किस तरह का प्रिंटर बेस्ट रहेगा। तो जब भी आप इस तरह के काम के लिए प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आपको 2-3 सवालों के जवाब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या आपको कलर प्रिंट करना है, या क्या आपको ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंट करना है, या फिर आपको सिंगल प्रिंट करना है, या कि ऐसा प्रिंटर चाहिए जिसमें आप सिर्फ प्रिंट कर सकें, या फिर आपको एक ऑल इन वन मल्टीपर्पज़ प्रिंटर चाहिए जिसमें कि आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर प्रिंटर की। कलर प्रिंटर्स मेनली जो अभी डिमांड में है वो है इंकजेट और इंक टैंक प्रिंटर्स। नाउ इंकजेट प्रिंटर्स थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और जो इंक टैंक प्रिंटर्स हैं वो थोड़े एडवांस हैं, आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रिंटर्स हैं। जो इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। हमारे ज़माने में लेज़र प्रिंटर हुआ करता था, और आज की डेट में वही लेज़र प्रिंटर थोड़ी एडवांस होकर इंक टैंक प्रिंटर हो गया है। तो अगर आपको कलर प्रिंट करना है और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन रेगुलरली करना है, कंटिन्यूस करना है, तब आप इंकजेट या फिर इंक टैंक प्रिंटर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर प्रिंट रेगुलरली नहीं करना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये कलर प्रिंटर या फिर इंकजेट या इंक टैंक प्रिंटर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो उनका प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, उनको मेंटेन करना होता है, प्लस उनका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है और जो इंक का कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ है लेज़र प्रिंटर, मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर्स। 99% जो दुकानें या शॉप्स या फिर बिजनेस या फिर ऑफिसेज आपको मिलेंगे इंडिया में, उनमें आपको इस तरह के लेज़र प्रिंटर्स ही मिलेंगे ना। इनमें आपको 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर, यानी कि जिसमें आप सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा है ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर जिसमें कि आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों कर सकते हैं। यहाँ से आप स्कैन और जेरोक्स यानी कि कॉपी कर सकते हैं, प्लस प्रिंट तो आप कर ही सकते हैं ना। इन दोनों प्रिंटर्स के साथ आपको जो एसेसरीज़ हैं नेसेसरी वो तो आपको मिलते ही हैं, जैसे कि पावर कॉर्ड या फिर USB केबल, और फिर आपको इंस्टॉलेशन CD और फिर कार्ट्रिजेस। नाउ बात करते हैं इनके प्रिंटिंग कॉस्ट की। सबसे पहले इस सिंगल फंक्शन प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, और ये जो मॉडल मेरे पास है ये है HP का 1020, HP 1020। अभी ये एडवांस होकर हो गया है HP 1020 प्लस। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो और ये जो मेरे पास है ये है HP का M1005 मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर, जिसमें कि आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं इनके प्रिंटिंग कॉस्ट की। तो इन दोनों का प्रिंटिंग कॉस्ट है 2 रुपये पर पेज, यानी कि 2 रुपीज़ पर पेज। और जो कार्ट्रिज लगता है इन दोनों प्रिंटर्स में वो है ये 12A कार्ट्रिज, और इस कार्ट्रिज का ओरिजिनल प्राइस है ऑलमोस्ट 4500 रुपीज़, 4500 रुपये। लेकिन अगर आप इस ओरिजिनल कार्ट्रिज को अपने शॉप में या फिर दुकान में या बिजनेस में यूज़ करेंगे तो चांसेस कम है कि आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो उसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो है इस तरह के सस्ते कार्ट्रिजेस। इस कार्ट्रिज का प्राइस है सिर्फ 450 रुपीज़, और इस कार्ट्रिज जो ओरिजिनल कार्ट्रिज है उसका प्राइस है 4500 रुपये। और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी दोनों का सेम ही है, क्योंकि ये ब्रांडेड है तो ब्रांडेड का दाम ज़्यादा रहता ही है, आपको मालूम है। और ये जो सस्ता वाला है ये है एसियोटेक ब्रांड की तरफ से। इसके बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। ये एक ब्रांड है एसियोटेक। ये लोग HP प्रिंटर्स और बाकी अलग तरह के लेज़र प्रिंटर्स के लिए कार्ट्रिजेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको अपने शॉप या दुकान से प्रॉफिट अर्न करना है, या तो वो प्रिंटिंग हो या जेरोक्स हो या कुछ भी हो, तो आपको इस तरह के कार्ट्रिजेस इस्तेमाल करने चाहिए, सस्ते वाले। अगर आपको अपने पर्सनल काम के लिए या ऑफिशियल काम के लिए प्रिंटिंग करना है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप इस तरह के ओरिजिनल कार्ट्रिज इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरह के सस्ते वाले कार्ट्रिजेस ही इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप चाहें तो इस तरह का जो ओरिजिनल कार्ट्रिज है उसे आप रिफ़िल भी करवा सकते हैं। ऐसे कार्ट्रिजेस आसानी से प्रिंटर रिपेयर शॉप या फिर लैपटॉप रिपेयर शॉप्स वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं, लगभग 300 से 400 रुपये में। और इन्हीं को वो लोग रिपेयर करके उसे फिर रिफ़िल करके आपको दे देते हैं।
और इस तरह के जो कार्ट्रिजेस होते हैं उनका रिफिलिंग कॉस्ट होता है सिर्फ 150 रुपये, कहीं कहीं पे 200 रुपये भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 200 रुपये होता है और कम से कम 150 रुपये। तो जब अगर आपको अपने शॉप या फिर बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको इस तरह के ही प्रिंटर्स इस्तेमाल करने चाहिए, लेज़र प्रिंटर्स। और इस तरह के कार्ट्रिजेस या तो वो सस्ते वाले कार्ट्रिजेस हों या फिर रिफिल्ड कार्ट्रिजेस हों। और अब बात करते हैं कि इनके फंक्शंस की। नाउ अगर आपको छोटा सा दुकान है या फिर आप सिर्फ छोटे मोटे कुछ प्रिंटिंग के ही काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह के सिंगल फंक्शन प्रिंटर ले सकते हैं। ये जो प्रिंटर है HP का 1020, इसका प्राइस है तकरीबन 12,000 रुपये। इसका अल्टरनेटिव भी है जो कि है ब्रदर की तरफ से या फिर कैनॉन की तरफ से, जिनका प्राइस करीब 8,000 से 10,000 रुपये के बीच है। और ये जो है सिर्फ एक साइड प्रिंट करेगा, यानी कि बोथ साइड ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग इसमें नहीं है। और ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं HP M1005, ये ऑल इन वन मल्टी फंक्शन प्रिंटर है जिसमें कि आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों कर सकते हैं। अब और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शॉप या फिर छोटे मोटे बिजनेस के लिए प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप इस प्रिंटर के साथ जाइए, HP M1005। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंटर है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो प्रिंटर है HP 1020, इसे मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 16 से 17 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज तक इसमें मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किए हैं। और ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं HP M1005, इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए हैं और आज तक मैंने इसमें करीब सिर्फ 200 रुपये एक बार खर्च किए थे, कुछ छोटा मोटा इसमें प्रॉब्लम हो गया था। उसके अलावा मैं अपने बिज़नेस के लिए या तो इस तरह के सस्ते वाले कार्ट्रिजेस इस्तेमाल करता हूँ या फिर इसी तरह के कार्ट्रिज जो ओरिजिनल कार्ट्रिज है उसे इस्तेमाल करता हूँ रिफ़िल करवा कर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको शॉप के लिए इस्तेमाल करना है, पैसे अर्न करने हैं, तो आप इस तरह के लेज़र प्रिंटर्स ही लीजिए। मैंने एक प्रिंटर्स के ऊपर ही डेडिकेटेड एक वेबसाइट भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाके मेरी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन प्रिंटर्स के बारे में या फिर बेस्ट प्रिंटर्स फॉर शॉप यूज़ इन इंडिया के बारे में कुछ सवाल हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड कीप लर्निंग।